नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस के पैरों से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 14 सितंबर से 20 सितंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं और जो कैप्रिकॉन है वो एक दूसरे के लिए क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं और वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं उनकी कैप्रिकॉन के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। चलिए देख लेते हैं। द हर्मिट। तो वो उनके बारे में महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो अगर उनके पर्सन को इस रिश्ते में वापस आना है तो उन्हें अपने जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। इस रिश्ते की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना पड़ेगा। ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना उनके लिए ज़रूरी है। और जब तक वो खुद अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्हें अपना उजाला अपनी रोशनी खुद बनना पड़ेगा। और एंजाइटी स्ट्रेस से जो रुका रुका थंबा थंबा सा वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस या फिर वो खुद अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि सबसे पहले उन्हें हिम्मत से काम लेना होगा और उनके पर्सन को, और इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। क्लैरिफाई करते हैं इसको, द हर्मिट को। 9 of Pentacles, the World and the Emperor। तो जो कैप्रिकॉन के पर्सन है वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपने को खुद स्टैंड लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझ लेना चाहिए। और इस रिश्ते को जो इसमें पेंडिंग काम पड़े हैं या तो उन्हें कंप्लीट कर देना चाहिए, पूरा कर देना चाहिए, या फिर नए सिरे से एक चैप्टर, नया अध्याय शुरू इस रिश्ते में करना चाहिए। शुरू से शुरू करना चाहिए इस रिश्ते को। और इस रिश्ते में उन्हें भले ही थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन समय रहते उन्हें वो इस रिश्ते में एक डिसीज़न लेने के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया कि जब तक वो इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू नहीं करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े नहीं होंगे, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए वो इस रिश्ते में एक स्टैंड लेना चाहते हैं, यानी कि अपनी उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है कि वो इसमें दोबारा से इस अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर इस रिश्ते में शुरू से शुरू करेंगे। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। या फिर ये भी सोच सकते हैं कि उनके पर्सन को, यानी कि कैप्रिकॉन को, ये सब करना चाहिए, इसमें एक स्टैंड लेना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को, इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। उनके लिए भी ये महसूस कर सकते हैं क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। द एम्परर। कैप्रिकॉन भी इसमें एक डिसीज़न लेना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं वो इसमें रूड ना बने, सख्त ना बने, कठोर ना बने और समय रहते इसमें एक डिसीज़न लें। अगर समय रहते वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अगर डिसीज़न ले लेते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो वो ऐसा अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ वांड्स, पेज ऑफ वांड्स एंड द फूल। तो वो महसूस कर रहे हैं कि
इस रिश्ते में एक वो नादानी ना करें, बचपना ना करें, सोच विचार करके एक दूसरे को समझते हुए इसमें एक न्यू बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। अगर वो इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि वो उनके साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, बातों को बढ़ाएं नहीं, झगड़े को बढ़ाएं नहीं, और उनके साथ डेट्स पर जाएं, मौज मस्ती करें। एक इस रिश्ते को भले ही वो एक दूसरे को दिनों से, महीनों से, सालों से जानते हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को या उन्हें खुद इस रिश्ते में इस रिश्ते को की इम्पोर्टेंस को समझते हुए शुरू से शुरू करना चाहिए। इस रिश्ते को एक बिगनिंग करनी चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए, और एक कम्युनिकेशन वो इस रिश्ते से महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में कम्युनिकेशन हो जाता है, और अगर वो सामने से नहीं मिल पा रहे हैं उनके पार्टनर, तो वो इसमें मैसेज करें, इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो वो उनसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, और एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करें ऐसा। और इसमें वो समय रहते डिसीजन लें, इसमें समय वेस्ट ना करें, और इतने रूड, इतने सख्त ना बने, इतने इस रिश्ते को भारी भरकम ना बनाए, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। जो कैप्रिकॉर्न है वो अपने कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन हैं, कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो इसमें क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों पक्षों की बातें सुने, किसी एक की बात सुनकर इसमें कोई डिसीजन ना ले, भले ही इसके लिए थोड़ा सा चाहे उनको दुख हो, कैप्रिकॉर्न को दुख हो, या उन्हें खुद दुख हो, लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, जब तक बिल्कुल साफ स्पष्ट चीज़ें नहीं हो जाती, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो वो क्लैरिटी चाहते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो चाहते हैं कि अगर फ्यूचर को अच्छा बनाना है तो इस रिश्ते में उन्हें क्लैरिटी लानी ही पड़ेगी। तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन हैं वो दुविधा में है, परेशानी में है, कि जो कैप्रिकॉर्न के पर्सन हैं वो इस रिश्ते में मतलब सिर्फ़ और सिर्फ वो एक तरफ़ा डिसीज़न लेते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, वो सामने वाले के बारे में नहीं सोचते। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है, वो महसूस कर रहे हैं कि इससे उनकी ईगो हर्ट हो रही है। हालांकि वो इस रिश्ते में दोबारा से इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, वो भूलना चाहते हैं उन चीज़ों को, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो अकेलापन, वो परेशानी, उस स्ट्रेस, उस एंजाइटी से वो परेशान हो चुके हैं। तो वो दुविधा में है कि उन्हें इन सारी चीज़ों को भुलाकर उन्हें इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए, या फिर अभी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रहे हैं, तो इससे उनकी ईगो हर्ट हो रही है। अभी उन्हें इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए, अभी उन्हें ये रिश्ता शुरू नहीं करना चाहिए। तो अभी वो दुविधा में है, परेशानी में है, कुछ क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। क्लैरिटी चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रहा है, तो तब तक वो इसमें कोई भी डिसीज़न लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी वो काफ़ी एंजाइटी, स्ट्रेस में दिख रहे हैं, और महसूस कर रहे हैं कि जब तक उनकी ईगो, इस रिश्ते में ईगो फाइट चल रही है, और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वाद विवाद चल रहा है, तब तक वो इसमें कोई भी वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि इससे उनकी ईगो हर्ट होती है। तो वो तब तक वेट करेंगे जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती, और उन्हें इस रिश्ते में मदद नहीं मिलती, और सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। तो उस समय का, उस वक्त का वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि कब सारी चीज़ें ठीक होंगी, क्लैरिटी आएगी इस रिश्ते में, और तभी वो इसमें कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो देखते हैं कि जो कैप्रिकॉर्न है वो क्या चाहते हैं अपने पर्सन से।
इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। द हैंग्ड मैन, तो जो कैप्रिकॉर्न है वो इस रिश्ते को लेकर हैंग हो चुके हैं। वो रुका रुका थंबा थंबा सा इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या रुकना चाहिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, क्या उनको करना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। द हैंग्ड मैन, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम चल रहा है, काफ़ी मैनिपुलेशन इसमें, और बाहर का पर्सन भी इन्वॉल्व होता दिखाई दे रहा है। ऐसा भी इसमें दिखाई दे रहा है कि कोई बाहर का पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व है इस रिश्ते में। द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो कैप्रिकॉर्न है वो चाहते हैं कि उनके पर्सन दुविधा में ना रहें, वो जो दोराहे पर ना खड़े रहें, वो एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। सबसे पहले वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि उनका मार्गदर्शन हो सके। और हीलिंग मेडिटेशन के बाद वो अपना नज़रिया चेंज करें, रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, 2 कदम पीछे हटें। जिस मार्ग पर वो खड़े हैं, जो रास्ता उन्हें सही लग रहा है, वो उस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ें। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है। भले ही वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से ही अब भी काफ़ी इस रिश्ते में अट्रैक्शन है, प्रेम है, प्यार है। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल कर अपना नज़रिया चेंज कर लेते हैं या सामने वाले के नज़रिए से देखते हैं, तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार प्रेम है। ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, अबंडेंस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है, और नेम और फेम इस रिश्ते से बढ़ सकता है। तो ऐसा वो अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो रुके, ठहरें, सोचे विचारें, जल्दबाजी ना करें, और अब हीलिंग करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। और फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद वो जब अपना नज़रिया चेंज करेंगे, तो उन्हें सब कुछ साफ स्पष्ट दिखाई देगा कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार अब भी है, दोनों तरफ से इमोशंस हैं, भले ही वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। तो वो समझ चुके हैं कि ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, तो वो इसमें स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, कोई एक जना, या तो कैप्रिकॉर्न या तो उनके पार्टनर, इस रिश्ते में कोई उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, लव ऑफर लेकर आ रहे हैं। भले ही ये न्यूज़ अभी थोड़ी छोटी है, मतलब बिगनिंग है, शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे करके ये बड़ी में तब्दील हो सकती है, फिर से खुशियाँ वापस आ सकती हैं। लेकिन कोई एक जना इस रिश्ते में आगे बढ़ रहा है, या तो कैप्रिकॉर्न या तो उनके पार्टनर, यानी कि उनके पर्सन। तो देख लेते, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट, तो कोई एक जना कैप्रिकॉर्न या उनके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि वो जो उनके पास भले ही बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो रुके, ठहरे, सोचे, विचारे, एक मन एक विचार बनाए, कन्फ्यूज़न में न रहे। क्योंकि ये एक माया जाल है, एक भ्रम जाल है। जितने ऑप्शन उनके पास होंगे उनमें वो उतने ही ज़्यादा फंसेंगे, और वो इस रिश्ते में जजमेंटल ना हो, इस रिश्ते को जज करने ना बैठें। इसमें एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, रिकॉन्सिलेशन करें, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ गेट टुगेदर करें, और एक दूसरे में तर्क वितर्क ना करें, जजमेंटल ना हो, एक गड़े मुर्दे ना उखाड़ें। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सही समय आने का, सही वक्त आने का इंतज़ार करें, और इस रिश्ते में एक ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्सेप्ट करें, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। जब तक सही समय वक्त नहीं आ जाता, उसका ये रिश्ता फ्रूटफुल नहीं हो जाता, फिर से पहले जैसा नहीं हो जाता, उसका वो वेट करें और इंतज़ार करें, और इस रिश्ते में दोबारा से रिकॉन्सिलेशन करें। इस जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है उसे एक्सेप्ट करें, और फिर से इस रिश्ते को शुरू करें।
पहले की तरह यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता खुशियों भरा हो सकता है, काफ़ी आगे ये रिश्ता बढ़ सकता है। भले ही अभी ये एनर्जी नई है, इमेच्योर है, या इसमें वो अपना जो प्यार प्रेम है वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। उनके हाव भाव को समझकर आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसे स्वीकार करना पड़ेगा और आप आगे बढ़िएगा। काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी प्यार इस रिश्ते से आपको वापस मिल सकती हैं। और थोड़ा सा वेट कीजिए, रिज़ल्ट आपकी तरफ आ रहा है, खुशियों पर आ रहा है। अगर आप इसमें कोशिश करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो आप चौराहे पर खड़े हुए हैं, जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, उसे थोड़ा सा अपनी आँखों से पट्टियाँ खोलें और एक मन एक विचार बनाएं और अपने स्टेबिलिटी पर, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों। यूनिवर्स जी जो आपको गुड न्यूज़ दे रहे हैं, जो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, उस पर फोकस करें और इस रिश्ते की अट्रैक्शन को देखें कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही कितना प्यार है, कितना प्रेम है। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें ताकि ये रिश्ता पहले की तरह फ्रूटफुल हो सके और ये रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशियाँ आ सके, प्यार बढ़ सके, पहले की तरह गॉर्जियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम वाला हो सके। और अपनी जिम्मेदारियों को अगर समझते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं और आप समझेंगे कि ये रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो यूनिवर्स भी मार्गदर्शन करेंगे, एक रास्ता दिखाएंगे जो जिससे आपको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी, मदद मिलेगी। तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है और इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लगाव है, काफ़ी प्रेम है, एक दूसरे को अब भी चाहते हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दें, फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा जा सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम वाला हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे एक्सेप्ट करना है और धीरे धीरे करके एक दूसरे की भावनाओं को समझना है, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना है। ये रिश्ता आपके लिए कामयाब हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक कमेंट्स नहीं किया है तो कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।